नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा। सी न्यूज पर आप सभी का स्वागत है। सी न्यूज पर वक्त है न्यूज बुलेटिन का, तो आइए नजर डालते हैं इस वक्त की कुछ खास खबरों पर। सपा सांसद आजम खान के करीबी माने जाने वाले पूर्व सीओ आले हसन आज रामपुर के महिला थाने पहुंचे। बता दें, सपा शासन काल में आजम खान के मंत्री रहते आले हसन रामपुर के क्षेत्राधिकारी थे। आले हसन पर आरोप है कि उन्होंने सपा नेता आजम खान के लिए जौहर यूनिवर्सिटी में किसानों की जमीन लेने के लिए अनैतिक दबाव बनाया था और आजम खान को फायदा पहुंचाने की नीयत से कई किसानों के झूठे मुकदमों में फंसाकर जेल भेजा था, जिसके पीड़ित किसानों ने अब भाजपा सरकार में सपा नेता आजम खान और आले हसन को आरोपित करते हुए लगभग 26 मुकदमे दर्ज कराए हैं। ये मुकदमे अलग अलग 26 किसानों द्वारा दर्ज कराए गए हैं। इसके अलावा प्रशासन द्वारा किसानों की जमीन के मामले में एक मुकदमा भी दर्ज कराया गया है। साथ ही इस मामले में संबंधित थाना प्रभारी कुशल वीर का भी नाम सामने आया है। क्या मेरे अधिकारी हैं, जो मैंने बताया, मेरे अधिकारी जो पूछेंगे वो देंगे हम। नो बाइट। कितने मामले में हुई है पूछताछ आपसे? मेरे जो मुकदमे हैं उसमें मैंने दे दिया। कितने मामले में हुई है? नो बाइट, नो बाइट, नो बाइट। अच्छा, आप मैं एक अनुशासित फोर्स का सदस्य हूँ। नो बाइट, आपको प्लीज नो बाइट। कौन? हमारे खिलाफ मुकदमे लिखवा दिए गए थे कि हमने अब से 14 साल पूर्व यूनिवर्सिटी के लिए लोगों की ज़बरदस्ती ज़मीन दिलवा दी गई। हमारा यही कहना था कि हमने 14 वर्ष पूर्व ज़मीन दिलवाई थी, तो हमारी शिकायत पहले क्यों नहीं की गई? बीच में अलग अलग गवर्नमेंटें नहीं, अलग अलग हालात रही, तो आपने शिकायत क्यों नहीं की? हमें अपने, चूँकि हम लोग डिसिप्लिन फोर्स हैं, तो हम किसी पे कोई कमेंट्स तो नहीं कर सकते। भाई ये कि स्ट्रगल कर रहे हैं, और स्ट्रगल में ये होता है कि जीत जो होती है स्ट्रगल करने के बाद सच्चाई की होती है। आज कितने मामलों में आज आपसे पूछताछ की गई है? ये 27 मामले 27 यहाँ के जो इसके आपके सिविल लाइन से रिलेटेड मैटर था कि हम लोगों ने जमीन जबरदस्ती दिलवा दी यूनिवर्सिटी के लिए। अच्छा, हाईकोर्ट से भी कुछ रिलीफ मिला है क्या आपको? हाँ, हाईकोर्ट ने हमें, माननीय उच्च न्यायालय ने हमें कहा है कि आप 9 तारीख को जाएं और अपने बयान दर्ज कराएं। तो इसके बाद भी सर कुछ बुलाया जाएगा आपको? क्या कुछ कहा? देखिए, अब जो भी टाइम होगा हाईकोर्ट से मिलेगा वो आएंगे। आज कितने मामले में? इतने सारे मुकदमे लगाए गए, जी। आपके घर पर भी पुलिस ने वापस छापेमारी की। जी। तो अब आपको, चूंकि आपको पुलिस के अधिकारियों से सामना हुआ, जी। आपने बातचीत की है, क्या पूछा उन्होंने? नहीं, देखिए, ये तो एक वो इन्वेस्टिगेशन की प्रक्रिया है जो उन्होंने मालूम किया। हमने कहा हमने कोई ऐसा काम नहीं किया, नहीं तो हम, ये तो 14 साल पुराने मामले हैं। अगर हमने ज़मीन ली थी ज़बरदस्ती, तो 14 साल में बीच में बसपा गवर्नमेंट है, आपको शिकायत करनी चाहिए थी, कंप्लेंट करनी चाहिए थी। हमने जुल्म और ज़्यादती की, ज़बरदस्ती ज़मीन दिलाई है। 55 से ज़्यादा मुकदमे दर्ज आप पर दर्ज हुए। जी। और दर्ज होने के बाद में फिर सीधे देखिए, सीधे देखिए। अब मैं इसमें कुछ नहीं कह सकता। देखिए, मैं एक अनुशासित फोर्स से हूँ, तो मैं किसी के बारे में कोई कमेंट्स नहीं कर सकता। मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि स्ट्रगल करना आदमी का फर्ज है। जीत सच्चाई की होगी, जीत मेरी होगी जो मैंने कुछ नहीं किया। तो आलम टोटल मुकदमे आपके ऊपर जो है उसमें स्टे है या 27 में है? और कुछ मुकदमों में मैंने एंटीसिपेटरी भी ले ली है और 27 मुकदमों में हाई कोर्ट का स्टे है। ठीक है। इसमें क्या सर ज्यादती हुई थी? आपको कुछ इच्छा मृत्यु मांगने का सर नौबत आ गई थी, ऐसा कुछ था? नहीं, मैंने अपने जो, चूँकि मैं महामहिम राष्ट्रपति के वीर पदक से सम्मानित हूँ, तो मेरे साथ जुल्म ज़्यादती हो रही थी, तो मैंने महामहिम राष्ट्रपति को पत्र लिखा था कि इस तरीके से नाइंसाफियाँ ना हो। मैं क्या, मेरी बीवी के खिलाफ मुकदमे लिखे गए जो पर्दे में रहती है, मेरे बेटा जो लोअर स्टूडेंट है उसके खिलाफ मुकदमे लिखे गए, तो कम से कम मेरे परिवार को तो बर्बाद ना करो। मेरे परिवार तक को बर्बाद कर दिया। तो आपके ऊपर जो इल्जाम लगाया आजम खान को समर्थन करने का, आपने समर्थन किया उनको, तो ये किस तरीके का आरोप थे? अब ये गलत आरोप है। मैं क्यों समर्थन करता? मैंने तो कोई समर्थन कोई नहीं किया समर्थन। भाई ज़मीन है मेरे नाम, तो कोई ज़मीन है नहीं, मेरे नाम कोई प्रॉपर्टी नहीं है। ज़मीन है तो यूनिवर्सिटी की है, तो यूनिवर्सिटी माननीय आजम खान साहब की है। मेरे नाम कोई ज़मीन थोड़ा ही है। आले हसन के खिलाफ दर्जनों मामले हैं थाना अजीम नगर, गंज, कोतवाली में, सिविल लाइंस में। आज वो विवेचकों के सामने उपस्थित हुए और जो हमारी SIT है, जो अजीम नगर के थानों के मुकदमों की तफ्तीश कर रही है, अपने कुछ मुकदमों में उन्होंने पूछताछ किया है। सिविल लाइंस और गंज के भी मामलों में पूछताछ हुई, लेकिन जैसा मैंने आपसे बताया,
उनके विरुद्ध पंजीकृत अभियोगों की संख्या 1-2 नहीं दर्जनों में है। इस नाते इस मामलों में लंबी पूछताछ होगी। आज के बाद भी विभिन्न विवेचकों ने उन्हें अलग अलग तिथियों पर फिर नोटिस शामिल किया है। आगे उसमें उपस्थित होंगे, विवेचना में सहयोग करेंगे, उनका बयान लिखा जाएगा, साक्ष्य के आधार पर कार्यवाही होगी। और अगर आज की नोटिस के बाद फिर गायब होते हैं तो माननीय न्यायालय को अवगत कराया जाएगा कि विवेचना में सहयोग नहीं कर रहे हैं। जैसी भी स्थितियां होंगी, जो साक्ष्य होंगे, उसके आधार पर पुलिस की रिपोर्ट माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी। आज जो उन्होंने उनके ऊपर जो आरोप थे उनका जो उत्तर दिया है, क्या वो संतोषजनक है? देखिए, मैंने पहले बताया कि विवेचना का विषय ऐसा होता है कि जिसको हम कैमरे पे डिस्कस नहीं कर सकते। वो आईओ और साक्षी के बीच होता है, मुलजिम के बीच होता है। यद्यपि उस पूछताछ में वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल हुए थे, पूरी एक टीम थी, लेकिन उसे हम ये कैमरे के सामने नहीं डिस्क्लोज कर सकते कि क्या प्रश्न पूछे गए, क्या उत्तर हुआ। कितने पूछताछ? मुझे लगता है कि आज अलग अलग विवेचकों ने सबने अपने 1-1, 2-2 मुकदमे में पूछताछ की है, लेकिन इसके बाद भी संख्या बहुत है। इस नाते उनको विभिन्न तिथियों में पुनः तलब किया गया है। वो आए थे कुशलवीर सिंह? हाँ, कुशलवीर भी उनके साथ थे जी। और कुशलवीर से चूँकि इससे पहले भी 1-2 बार पूछताछ हो चुकी है। आज जब तक वरिष्ठ अधिकारियों की टीम थी वहाँ, तो चूँकि आले हसन से कभी पूछताछ नहीं हुई थी, इस नाते उनसे पूछताछ हो रही थी। फिर कुशलवीर से भी जो उनसे संबंधित विवेचक हैं उन्होंने पूछताछ की है और उन्हें भी अगली तिथियां दी गई हैं। विवेचकों ने अपने हिसाब से माननीय न्यायालय में जैसे जैसे तिथियां लगी हैं उस हिसाब से, ताकि उनसे विस्तृत गहन पूछताछ करके जो साक्ष्य उपलब्ध हो उसे केस डायरी में शामिल किया जा सके। रामपुर से सी न्यूज़ संवाददाता रविशंकर की रिपोर्ट। सपा सांसद आजम खान के करीबी माने जाने वाले पूर्व सीओ आले हसन आज रामपुर के महिला थाना पहुंचे। आपको बता दें, सपा शासनकाल में आजम खान के मंत्री रहते आले हसन रामपुर के क्षेत्र अधिकारी थे। आले हसन का आरोप है कि उन्होंने सपा नेता आजम खान के लिए जौहर यूनिवर्सिटी में किसानों की जमीन लेने के लिए अनैतिक दबाव बनाया था और आजम खान को फायदा पहुंचाने की नियत से कई किसानों को झूठे मुकदमों में फंसाकर जेल भेजा था, जिसके पीड़ित किसानों ने अब भाजपा सरकार में सपा नेता आजम खान और आले हसन को आरोपित करते हुए लगभग 26 मुकदमे दर्ज कराए हैं। ये मुकदमे अलग अलग 26 किसानों द्वारा दर्ज कराए गए हैं। इसके अलावा प्रशासन द्वारा किसानों की जमीन के मामले में एक मुकदमा भी दर्ज कराया गया है। साथ ही इस मामले में संबंधित थाना प्रभारी कुशलवीर का भी नाम सामने आया है। फिलहाल सपा सांसद आजम खान एंड फैमिली अभी सीतापुर जेल में है। किसानों के प्रकरण में लंबे समय से पुलिस के हाथ न आने वाले आरोपी पूर्व सीओ आले हसन और तत्कालीन थाना प्रभारी कुशलवीर आज उक्त किसानों के दर्ज मामलों में बयान दर्ज कराने एसआईटी के समक्ष पहुंचे। एसआईटी टीम ने रामपुर के महिला थाने में दोनों से पूछताछ की और विभिन्न मामलों में विवेचना कर रहे विवेचकों ने उनसे जवाब तलब किए। वहीं मीडिया के सामने आते हुए आले हसन ने कहा, हम डिसिप्लिन फोर्स हैं, हम किसी पर कमेंट नहीं कर सकते, स्ट्रगल कर रहे हैं और जीत सच्चाई की ही होगी। रिटायर्ड क्षेत्र अधिकारी आले हसन ने अपने ऊपर लगे आरोपों पर सफाई देते हुए कहा, हमारे ऊपर मुकदमा लिखा दिया था, लेकिन हमने 14 साल पहले यूनिवर्सिटी के लिए लोगों को जबरदस्ती जमीन दिलवाई थी। हमारा कहना था जब 14 वर्ष पूर्व हमने जमीन दिलवाई थी तो हमारे खिलाफ शिकायत क्यों नहीं की गई थी। आले हसन ने बताया कि 27 मामलों में उनसे पूछताछ की गई है। सिविल लाइन के मुताबिक जो मामला था, उच्च न्यायालय ने हमसे कहा था कि आप 9 तारीख को जाएं और अपना बयान दर्ज कराएं, उसके बाद जो निर्णय हाईकोर्ट से मिलेगा तो आइएगा। इस संबंध में अपर पुलिस अधीक्षक अरुण कुमार सिंह ने बताया कि आले हसन के खिलाफ दर्जनों मामले हैं। थाना अजीम नगरगंज कोतवाली में सिविल लाइंस में आज वो विवेचकों के सामने उपस्थित हुए। एसआईटी टीम जो असीम नगर थाने के मुकदमों की तफ्तीश कर रही है, उन मामलों में पूछताछ की है। सिविल लाइंस और गंज के मामलों में भी पूछताछ हुई है।
अपर पुलिस अधीक्षक ने पूछताछ के बारे में बताया है कि ये सब बातें कैमरे के सामने डिस्कस नहीं कर सकते। उन्होंने बताया कि कुशल वीर भी उनके साथ थे, उनसे पहले भी पूछताछ की जा चुकी है। आज दोनों से अलग अलग मामलों में विवेचकों ने पूछताछ की है और आगे की पूछताछ के लिए तिथियां भी दी गई हैं। उसके बाद जो साक्ष्य सामने आएंगे उनको न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। होली के त्यौहार पर पुलिस की अवैध शराब के खिलाफ नाकाबंदी रोज की तुलना में कुछ ज़्यादा सतर्क हो जाती है। इसी प्रक्रिया के दौरान हमारी बिलासपुर पुलिस, एसओजी और सर्विलांस की टीम लगातार सतर्क दृश्य बनाए हुई थी। चंडीगढ़ से निर्मित और अरुणाचल प्रदेश में सेल के लिए बनी शराब की बोतलें हमारे बिलासपुर क्षेत्र और पड़ोसी जनपद रुद्रपुर में बेचने के लिए एक गैंग लेकर चला। रुद्रपुर जाने वाले रास्ते पर बिलासपुर से रुद्रपुर के बीच में इन लोगों ने उसे धर दबोचा तो 990 पेटी, जिसमें क्वार्टर बोतल हैं, और 180 पेटी जो फुल बोतल की शराब है, अंग्रेजी शराब है, हरियाणा में निर्मित है, अरुणाचल के लिए बिक्री के लिए बनी हुई है, लेकिन यहाँ होली के सीजन में खपाने की कोशिश हो रही थी। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इस पर ये लोग जिप्सम प्लास्टर नाम से एक फर्जी बिल्टी बना करके लेके चलते हैं, ताकि रास्ते में जहाँ इनकी खपत वहाँ बेचते रहें और ये बताएंगे जिप्सम प्लास्टर के लिए हम लेके जा रहे हैं। इसी खरीद फरोख्त में ये पकड़े गए हैं। ये पूरा का पूरा कैंटर में जो माल लदा है वो बरामद हुआ है। कुल कितने लाख रुपए की जो बरामद शराब है, इसकी मार्केट में हमने एक्साइज विभाग से पता किया तो ये शराब 66 लाख की शराब है। कहाँ से ला रहे थे? ये चंडीगढ़ से लेकर के, और चूंकि इसमें बताया मैंने ना कि जिप्सम प्लास्टर नाम से इसका बिल्टी बनवाते हैं। ये अरुणाचल प्रदेश में सेल के लिए बनी है, लेकिन रास्ते में जहाँ इनकी आवश्यकता होती वहाँ खपा लेते हैं। होली के त्यौहार में ये उत्तर प्रदेश में खपाने के लिए ले आए थे। रामपुर और ऊधम सिंह नगर में कुछ सेल करने के बाद पता चला कि इनकी योजना इसे आगे लेके बढ़ने की थी, जो यहाँ पकड़ ली गई है। ये जो पकड़े गए लोग हैं ये कहाँ हैं? पकड़े गए दोनों लोग रामपुर के, जिनसे ये बरामदगी हुई। कुछ पता चला कहाँ कहाँ सप्लाई करते थे और कितने दिन से ये काम में जुड़े थे? सप्लाई में जैसा इन्होंने बताया कि ये हमारे रामपुर में कुछ इसमें से माल उतारते, कुछ पड़ोसी जनपद ऊधम सिंह नगर में उतारते, और आगे इन्हें मालूम नहीं है कि कहाँ है जनपद, लेकिन कुछ प्रतापगढ़ का भी नाम ये ले रहे थे कि इनके जो मास्टरमाइंड हैं। हालांकि उसके बारे में बहुत डिटेल अभी न ये बता पा रहे हैं, और जो इन्होंने क्लू दिया है उसे मीडिया के सामने खोल देना विवेचना के दृष्टि से उचित नहीं है, तो आगे भी ये ले जाते हैं। कितने लोग पकड़े इनको? रामपुर से सी न्यूज संवाददाता रविशंकर की रिपोर्ट। सी न्यूज के इस न्यूज बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए सी न्यूज। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।